डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत 02 सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं और उन 3 पार्ट्स में हमने जनरल इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ पिरोल, पिरोल की बेसिसिटी एंड उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कि पिरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां पर होती हैं, ये हमने स्टडी की थी। बच्चों देखिए, पिरोल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी को हम इस सेशन में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अप्लाई करेंगे, हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम जब एरोमेटिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में स्टार्ट करते हैं 11th 12th क्लास के अंदर कि बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी इज ए कैरेक्टर, एक गुण होता है जिसमें हम 5 तरह की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी इसको बताया था। आज हम विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमारा फर्स्ट मेंबर है इसमें पिरोल, उसमें और बेंजीन के अंदर हम एक कंपैरिजन देखेंगे और बेंजीन से कोरिलेट करके पिरोल की एरोमेटिसिटी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपको एक बात यहां बता दूं कि ये जो हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरोल है, इस एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरोल की जगह यदि हम यहां पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन कर दें, राइट, और बच्चों यहां पर हम क्या करें, यहां पर सल्फर, यदि हम यहां पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन कर दें, देन यहां पर ऑक्सीजन। मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस तरह से 3 कंपाउंड्स बच्चों, इसका नाम हमने कहा था थायोफीन, इसका नाम हमने कहा था पिरोल और इसका नाम था फ्यूरेन। और मैंने बताया था कि 3 एलिमेंट्स सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर हेट्रोएटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों देखिए, इसका नाम थायोफीन है, इसका नाम पिरोल है, इसका नाम फ्यूरेन है। हम यहां पर एरोमेटिसिटी का अध्ययन किसका कर रहे हैं, पिरोल के बारे में कर रहे हैं, राइट। और यदि आप पिरोल की जगह थायोफीन लिखते हैं या फ्यूरेन लिखते हैं तो इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आपको एरोमेटिसिटी का अध्ययन करना है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि किसी एक कंटेंट या एक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी का अध्ययन करते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। बाकी 2 के अंदर भी इसको आप कवर कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सल्फर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, सीरियल नंबर SNO, राइट। सल्फर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहां पर सल्फर से थायोफीन, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 29 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। दिस इज द
इसकी होती है 21 किलो कैलोरी पर मोल और इसकी होती है 16 किलो कैलोरी पर मोल। हम देखते क्या हैं, अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था और इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। तो यहां पर थायोफीन की अनुनाद रेजोनेंस एनर्जी 29 किलो कैलोरी पर मोल, पिरोल की रेजोनेंस एनर्जी 21 किलो कैलोरी पर मोल, एंड बच्चों यहां पर फ्यूरेन की रेजोनेंस एनर्जी 16 किलो कैलोरी पर मोल। यानी हम ये समझ सकते हैं इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, अर्थात थायोफीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है और फ्यूरिन सबसे कम एरोमेटिक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज से 22-23 साल पहले, मुझे याद है 97-98 में क्वेश्चन आता था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन पूछते थे बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन आप लोग 12th में भी पढ़ते हैं, बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, उसमें भी हम अध्ययन करते हैं। तो जब भी एरोमेटिसिटी का नाम आता है तो बेंजीन एक प्राइमरी कंपाउंड के रूप में हम एक कहना चाहिए रेफरेंस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेंजीन को लेके चलते हैं। बच्चों देखिए यहां पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरोल, राइट। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया इट मस्ट ओबे हकल्स रूल। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो हकल के नियम का पालन करेगा। इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। पिरोल के अणु में लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये पिरोल की एरोमेटिकता या फिर थायोफीन की एरोमेटिकता या फिर फ्यूरेन की एरोमेटिकता, बच्चों ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछते हैं और इसको इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि पिरोल और बेंजीन की एरोमेटिकता की तुलना करिए। मैंने इसको इस तरह से बताया है। यदि आपसे पूछते हैं पिरोल की एरोमेटिसिटी, आप ये बेंजीन यहां पर गायब कर दीजिए, इसको मत लिखिए आप यहां पर, आप सीधा सीधा यहां पर पिरोल की बात करिए, राइट। यहां पर पिरोल की रेजोनेंस एनर्जी जैसा मैंने आपको बताया 21 किलो कैलोरी पर मोल, सी नाइट्रोजन 21 किलो कैलोरी पर मोल, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पिरोल देता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। वी स्टार्ट नाउ कि पिरोल के अणु में देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है यहां पर, इसमें हम इस तरह से यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन भी एरोमेटिक सिक्सेट में जाता है। बच्चों हगल का नियम 4n+2 पाई, n बराबर 1, दिस इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर इसमें और बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ईच कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आता है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होता है। यहां पर मैंने समझाया है कि पिरोल के अणु में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, अतः 4 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रत्येक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 कार्बन एटम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के युग्म इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पिरोल का सिक्सेट पूर्ण करने में, बच्चों सिक्सेट इज व्हाट, दिस इज द हकल्स रूल।
हकल का नियम, सिक्सेट पूर्ण करने में नाइट्रोजन एटम दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों का योगदान करता है। तो बच्चों हम देखते क्या हैं कि पिरोल में एरोमेटिक सिक्सेट होता है और ये हकल के नियम का पालन करता है। सेम वे बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। सेकंड कंडीशन, पिरोल की एरोमेटिसिटी, इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होती है और इसमें डबल बॉन्ड का एक क्लोज सिस्टम, बंद निकाय होता है। तो यहां पर हम देखते क्या हैं कि पिरोल में और बेंजीन में दोनों के अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और यहां पर एक बंद निकाय होता है। बच्चों देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं थर्ड पॉइंट, एरोमेटिकता के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिकली डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए। हम कॉमनली हम क्या देखते हैं, इस तरह से जब बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन में ये एक स्ट्रक्चर बेंजीन का है, हम बात कर रहे हैं यहां पर, these are the Kekule structures, these are the Debar structures, right? यहां पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और बच्चों हम अगला स्ट्रक्चर इसका कैसे लिखते हैं, these electron shifted here, so that these electron shifted here and these electron comes here। बच्चों क्या फॉर्मेशन हो गया, like this, right? और this shifted here and this shifted here and these electron shifted here, so that formation of this, right? So this is the Kekule structures। तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब बेंजीन में तो ये हम दो स्ट्रक्चर्स Kekule स्ट्रक्चर हैं, ये मैंने आपको बताया है, राइट। और दीज आर द डेबार स्ट्रक्चर्स। जब हम बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो कि इन सब स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, अनुनाद संकर, राइट। हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड समस्त अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। यहां पर पिरोल में हम देखते हैं कि किस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स, या हम कहें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नाइट्रोजन पर उपस्थित होते हैं, ये पिरोल रिंग में एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट बनते हैं। बच्चों देखिए यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, कैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कैसे विस्थानीकरण होता है। दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, so that these electron shifted here and these electron comes here, so that negative charge comes here, right? Now further in the next structure, these electron shifted here, so that these electron shifted here, so this comes here। अब देखिए यहां पर एक कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण, यहां पर नेगेटिव चार्ज। Now these electron comes here, so negative charge comes here, right? In the next structure, these electron shifted here, so that it comes here and this comes here, here। कहने का मतलब यह है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इन 1 2 3 4, राइट। पहले वाले में यहां पर है, दूसरे वाले में इस तरफ है, तीसरे वाले में इस तरफ है, थर्ड स्ट्रक्चर सी, एंड इन द फोर्थ स्ट्रक्चर इस तरह से। आप जब भी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएं तो आप ये देख लें कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं, वो प्रत्येक कार्बन के ऊपर विस्थानीकृत, डीलोकलाइज्ड होते हैं। बच्चों हम कैसे लिखते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर देखिए 1 2 then 3 and 4,
1 2 3 4, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। ये किसका रेजोनेंस हाइब्रिड है? पिरोल का। ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड होते हैं, राइट। और यदि क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि पिरोल और बेंजीन की एरोमेटिसिटी का कंपैरिजन करिए, तो बच्चों दिस इज द थर्ड कंडीशन। आप इसको समझा सकते हैं कि किस तरह से आप पिरोल और बेंजीन का कंपैरिजन करेंगे। यदि आपसे सिर्फ पिरोल के बारे में पूछते हैं तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ इन द फोर्थ पॉइंट कि एरोमेटिसिटी के लिए रेजोनेंस एनर्जी का मान उच्च होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों देखिए, पिरोल की रेजोनेंस एनर्जी 21 किलो कैलोरी पर मोल, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल। हम क्या कह सकते हैं कि बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन पिरोल, क्योंकि बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होता है। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था कि पिरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी का मान 37 किलो कैलोरी पर मोल होता है। खैर, इसकी बात हम पिरिडीन के अंदर करेंगे। यहां पर हम पिरोल और बेंजीन सिर्फ इनकी रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। पिरोल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट, यानी इस तरह की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है। और ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करना एरोमेटिकता की एक अनिवार्य शर्त है। इट इज ए कंपल्सरी कंडीशन फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। बच्चों, मैंने मेरे थर्ड लेक्चर में बताया था कि किस तरह से पिरोल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन आइदर एट पोजीशन 2 और 3, राइट। तो पिरोल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 पोजीशन पर देता है या 3 पोजीशन पर देता है। इसके बारे में मैंने अपने सेकंड लेक्चर में कंपैरिजन किया था। मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं कि यदि इसको हम इससे बदल दें, दिस इज द थायोफीन, राइट। अब देखो बेटा, हकल के नियम से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नाउ यू चेंज दिस, थायोफीन के अणु में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे पिरोल के अंदर होता है। यहां पर इसको हम सल्फर, हमने इसको कर दिया थायोफीन, राइट। मैं आज के लेक्चर में ही आपको पिरोल, थायोफीन और फ्यूरेन तीनों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास कंडेंस्ड मैटर होगा और आप आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, शेष 2 इलेक्ट्रॉन यहां किससे आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, इट कम्स फ्रॉम सल्फर। सल्फर, ये कब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात यहां पर कर रहे हैं इसकी, दिस इज द थायोफीन। क्योंकि तीनों कंपाउंड्स पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, जब आप इनकी एरोमेटिसिटी के बारे में अध्ययन करें तो आप बिल्कुल इस तरह से इसको आप करते जाइए। नाउ हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार थायोफीन का सिक्सेट पूर्ण करने में सल्फर एटम अपने ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, राइट। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस तरह से थायोफीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड और ये हकल के नियम का
पालन करता है। बच्चों, सेकंड, समतलीय स्ट्रक्चर इज द प्लेनर स्ट्रक्चर एंड डबल बॉन्ड का बंद निकाय होना चाहिए। सी, वी चेंज दिस। दिस इज द थायोफीन, राइट। हम देखते क्या हैं कि थायोफीन में भी समतलीय संरचना होती है और डबल बॉन्ड का एक बंद निकाय होता है। नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन कि एरोमेटिकता के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड। बच्चों, यहां पर आप सल्फर चेंज कर दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब बच्चे अक्सर पढ़ते हैं यहां पर सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेटा थायोफीन के अंदर सल्फर इस तरह से ये बाईवैलेंट होता है, नाइट्रोजन इज द ट्राईवैलेंट, ये ध्यान रखना है यहां पर। ऑक्सीजन, दिस इज द फ्यूरेन, दिस इज द फ्यूरेन, है ना। तो यहां पर सल्फर, सेम स्ट्रक्चर्स, कोई वो नहीं करना है आपको। दिस इज द थायोफीन, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। पिरोल के अंदर नाइट्रोजन के युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सेट का पार्ट बनते हैं, जबकि थायोफीन में सल्फर के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एरोमेटिक सेक्सेट का पार्ट बनते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन एंड सल्फर सिक्स्थ ग्रुप, नो इट्स नॉट सिक्स्थ ग्रुप, 16th ग्रुप, है ना। इट्स नॉट सिक्स्थ ग्रुप, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं सिक्स्थ ग्रुप। पुरानी नई पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड सल्फर हैं 16वें वर्ग के भाग, पार्ट, है ना। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, दोनों के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सल्फर में, आप देखिएगा इस तरह से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं किसकी, अनुनाद ऊर्जा की, थायोफीन रेजोनेंस एनर्जी मैंने आपको बताया 29 किलो कैलोरी पर मोल, मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और हम बेंजीन से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, थायोफीन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, राइट। तो बच्चों, यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, तो आपको इन्हीं बिंदुओं को डिस्कस करना है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप पिरोल में एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी के बारे में आप अच्छी तरह से आप स्टडी करिए, और बिल्कुल पिरोल के जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पर आप थायोफीन और फ्यूरिन इनकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर परीक्षाओं में, एग्जामिनेशंस में 1.5 और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जाता है, और आपको एरोमेटिसिटी के बारे में इन 5 बिंदुओं को डिस्कस करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।